ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ 17 का वाचन कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, जो कि आधा लगभग हमने पिछले कल पढ़ लिया था और बचा हुआ आज हम आधा भाग पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। भारत आकर गांधी जी वकालत करने लगे। क्या करने लगे थे? वकालत करने लगे थे। कुछ समय पश्चात इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। कुछ समय पश्चात एक मुकदमा ऐसा हो गया जिसको मुकदमे के केस के लिए उनको जो था वो दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ गोरे शासक भारतीय को काला आदमी कहकर पुकारते थे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे कि गोरे शासक हम भारतीयों को कैसे बोलते थे? काला आदमी करके। तथा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। और भारतीय लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? अपमानजनक, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार एक अंग्रेज ने गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से इनको सामान समेत बाहर प्लेटफॉर्म पर धकेल दिया। किसको? महात्मा गांधी को। क्या किया था? एक अंग्रेज ने गाड़ी के प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास, जो बच्चों ट्रेन का जो डिब्बा होता है, उससे इनको विद सामान धक्का मार करके बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। उस समय भारतीय काला आदमी गोरी जाति के साथ अथवा प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकता। देखो, उस समय ऐसा था, आप जानते कि जब हमारा भारत गुलाम था तो भारतीय लोग जो होते थे वो अंग्रेजों के साथ, गोरे आदमी के साथ ना तो यात्रा कर सकते थे और ना ही वो फर्स्ट श्रेणी में उनको बैठने का अधिकार होता था। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने इस अन्याय को मिटाने के लिए सत्याग्रह किया। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जो सत्याग्रह आंदोलन कहलाया। अफ्रीका के गोरे शासकों को अपने नियम बदलने पड़े और अफ्रीका के लोगों को क्या करना पड़ा? अपने नियम बदलने पड़ गए। इन सत्याग्रहों की कीर्ति भारत में पहुंची तो यहाँ की जनता ने भी जागरण आने लगा। जब महात्मा गांधी के सत्याग्रहों की कीर्ति के विचार जब भारत में पहुंचे तो भारत की जनता में भी विचार आने लगा। किसका? जागरण का, अर्थात अपने आप को आज़ादी पाने का। भारत लौटकर गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर संभाल ली और जब भारत महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस की बागडोर को क्या किया? संभाल लिया और देश विरोधी काले कानून का विरोध किया। और जो हमारे देश में जो काला कानून चला हुआ था उसका विरोध किया। नमक पर टैक्स बढ़ाए जाने पर इन्होंने नमक सत्याग्रह करने के लिए डांडी नाम के स्थान की ओर कूच किया और वहां नमक बनाकर सरकार के काले कानून को जनहित में तोड़ दिया। नमक पर टैक्स बढ़ाए जाने के कारण जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था तो उन्होंने सत्याग्रह करने के लिए, उस टैक्स को समाप्त करने के लिए क्या किया? डांडी नाम के स्थान की ओर कूच किया। डांडी यात्रा इन्होंने की, आप लोग जानते हैं। और वहां नमक बनाकर सरकार के काले कानून को जनहित में तोड़ दिया और वहां के सरकार का जो काला कानून था उसे तोड़ करके अलग कर दिया। अन्याय को सहना पाप है। गांधी जी का मत है कि अन्याय को सहना पाप है, कभी भी हमें अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए उन्होंने अन्यायी सरकार से असहयोग किया और जनता को भी ऐसा करने को कहा। और उन्होंने जो अन्यायी सरकार थी उनका असहयोग किया और लोगों को भी ये करने के लिए मजबूर किया कि कभी भी अन्याय का साथ मत दो और अन्याय को मत सहो। अन्याय को सहन करना पाप है। गांधी जी ने लोगों को जगाने के लिए तथा सत्य और अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए अनेक बार उपवास किया। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? लोगों को जगाने के लिए और अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए क्या किया? कई बार उपवास किए, कई बार वो भूखे भी रहे। बच्चों, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजों ने वादा किया था कि युद्ध में जीत जाने पर वे भारत को आज़ाद कर देंगे। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने गांधी जी से वादा किया था। क्या किया? कि यदि हम लोग युद्ध जीत गए तो भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु क्या हुआ? विजय पाने के बाद वे अपने वादे से मुकर गए। परंतु उन अंग्रेजों ने विजय हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद भी अपना वादा वो भूल गए और उन्होंने भारत को आज़ाद नहीं किया। गांधी जी ने उन पर विश्वास करके इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। गांधी जी ने अंग्रेजों का विश्वास किया कि सच में यदि ये जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया और क्या किया? अंग्रेजों के इस विश्वासघात का गांधी जी को बहुत दुख हुआ। परंतु जब अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए तो उनको बहुत दुख हुआ। किसको? महात्मा गांधी को। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए भारतीयों को करो या मरो आंदोलन में कूद पड़ने का आह्वान किया। देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा गांधी जी ने कब लगाया था? ये लगाया था 9 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने एक ही नारा लगाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो
और भारतीयों को क्या कहा कि करो या मरो, अर्थात या तो इनके साथ डट करके सामना करो या इनके गुलाम रह करके मरो। इसका शब्द का अर्थ ये हुआ, करो या मरो का, अर्थात या तो डटकर सामना करो या फिर इनके गुलाम बने रहो और मरते रहो। ऐसा करने के लिए गांधी जी ने भारतीयों को आह्वान किया कि आपने हमारे आंदोलन में कूद पड़ो, इनके साथ जो है वो इनका साथ मत दो और क्या करो, इनको निष्कासित करने के लिए हमारा सहयोग दो। इस आंदोलन में हजारों देशभक्त जेलों में डाल दिए गए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो अनेक देशभक्त जो थे वो जेल में डाल दिए गए, परंतु यह आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। फिर भी क्या हुआ, अधिकांश देशभक्त जो थे वो जेल में डाल दिए गए, फिर भी यह आंदोलन बच्चों रुका नहीं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, एक विशाल रूप बनता गया। अंत में विवश होकर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 भागों में बांट दिया। देखो बच्चों, उनकी मूर्खता देखो। अंत में क्या हुआ, विवश होकर के, एट लास्ट मजबूर होकर के अंग्रेजों ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, शासन की बागडोर भारतीय तथा पाकिस्तान के हाथ में दे दी, और क्या किया, शासन की बागडोर भारतीय तथा पाकिस्तानी के हाथ में दे दी। इस विभाजन का फल देश के दोनों भागों को सांप्रदायिक दंगों के रूप में भोगना पड़ा। अब जब ये विभाजनों ने कर दिया तो आपस में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अंग्रेजों की ये कूटनीति थी भारतीय और पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाने की। अब जब सांप्रदायिक दंगे होने लगे तो क्या हुआ, भारत में हुए दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी को अनशन करना पड़ा। अब जब भारत में दंगे होने लगे तो उनको समाप्त करने के लिए, उनको शांत करने के लिए महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, अनशन करना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। और 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। ये प्रश्न भी पूछ जाता कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे ने। कब की थी, 30 जनवरी 1948 को। उनकी मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एक दिन दुनिया यह विश्वास नहीं कर पाएगी कि सचमुच में हाड़ मांस का कोई गांधी यहाँ रहता था। उन्होंने कहा था, किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि ये एक दिन सच में दुनिया विश्वास नहीं कर पाएगी कि यहाँ कोई हाड़मांस का कोई गांधी नाम का व्यक्ति रहता था। बर्नार्ड शॉ के शब्दों में गांधी की हत्या यह दिखाती है कि अधिक अच्छा होना कितना खतरनाक है। बर्नार्ड शॉ जो एक व्यक्ति है वो कहते हैं कि गांधी जी की हत्या यह दिखाती है कि अधिक अच्छा होना कितना खतरनाक है, क्योंकि हर जगह सदैव सत्य जो वो कभी कभी घातक भी हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ पर संपूर्ण हो गया। कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप इस पाठ को, इस वीडियो को और जो शेष वीडियो हमने पिछले कल पढ़ी थी उसको भी, दोनों वीडियो को बार बार सुन करके क्या करेंगे, इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इति ओम शम।